व्हाट इज़ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, ये है हमारा आज का टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन है। बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन शुरू ही डेफिनेशन से होता है कि भाई मोमेंटम है क्या। तो भाई मोमेंटम जो है ये प्रोडक्ट है दो चीज़ों का। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं उसमें? एक मास है जिसको हम m के साथ लिखते हैं, और दूसरा वेलोसिटी है जिसको हम v वेक्टर के साथ लिखते हैं। तो जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, तो उसका मोमेंटम आप देखना चाहें तो उसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मोमेंटम कितना है। मैथमेटिकली इसको कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और अगर इसकी इक्वेशन बना के लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं p वेक्टर इज इक्वल टू m एंड v वेक्टर। आपको एरो साइन जो हैं, एरो हेड्स से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। जी हाँ, तो चलते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ, और जिसमें सबसे पहला जो हमारा करेक्टरिस्टिक है वो यही है कि इट इज़ आ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ आप जानते हैं ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो फिर क्या डायरेक्शन है मोमेंटम का? मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा, सेम वही होगा जो कि वेलोसिटी का है। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज़ द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जो दूसरा करेक्टरिस्टिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि इट्स SI यूनिट्स आर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको हम समटाइम्स न्यूटन सेकेंड भी कहते हैं, वो कैसे आगे चल के बताता हूँ। दूसरे नंबर पे है कि भाई इसके डायमेंशंस क्या हैं, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, और वो इसके बेस यूनिट से ही बन जाएंगे। किलोग्राम की जगह m, मीटर की जगह l, सेकंड की जगह t, और पावर एज इट इज़। अब प्रूव करते हैं कि कैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो न्यूटन सेकंड के बराबर होता है। तो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ देखें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगले ही स्टेप में मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसके साथ मैं ऐड करूँगा सेकंड, सेकंड इनवर्स, यानी मैंने सेकंड के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा कि जो सेकंड -1 और -1 है वो दोनों मिक्स होकर बन जाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ वाला सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये न्यूटन होता है, और साथ आ जाएगा सेकंड। और इस तरह से प्रूव हो गया कि किस तरह से किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड के बराबर होता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब इसकी कुछ फिज़िकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। मोमेंटम की फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस की जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि मोमेंटम दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, और इसमें जो पहली चीज़ है वो है मास, जिसको हम m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी चीज़ है वेलोसिटी, जिसको हम v के साथ लिखते हैं। अच्छा, अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आपके पास दो चीज़ें हैं, यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए कि दो गाड़ियां हैं जिनके मैसेस तो डिफरेंट हैं। अगर एक का मैस 1000 किलोग्राम है और दूसरे का मैस भी 1000 किलोग्राम है, लेकिन वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ एक ही रोड के ऊपर चल रही हों, तो ज़रा बताएं कि किसको रोकना मुश्किल होगा? जी हाँ, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको रोकना डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल होगा। और अगर आपके पास दो डिफरेंट मैसेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास दो गाड़ियां हैं जिनके मैसेस डिफरेंट हैं और वो सेम वेलोसिटीज़ के साथ एक रोड के ऊपर चल रहे हों, तो किसको रोकना मुश्किल होगा? डेफिनेटली जिसका मैस ज़्यादा होगा उसको रोकना मुश्किल होगा। तो फिर इस तरह से जो चीज़ ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसको हम इनर्शिया की सेंस में भी बात कर सकते हैं कि मोमेंटम का कहीं ना कहीं इनर्शिया के साथ भी ताल्लुक़ है, मैस के साथ भी ताल्लुक़ है। लेकिन मैस के साथ, इनर्शिया के साथ ताल्लुक़ होने के साथ साथ मोमेंटम का जो दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी कम या ज़्यादा होने से भी मोमेंटम जो है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब एक चीज़ जो कि बहुत ही कॉमन है कि जब भी आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने लगते हैं, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, गाड़ी हो, ट्रक हो, व्हाटएवर, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को जब हम रोकना चाहते हैं तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है रोकने वाले के ऊपर एक फ़ोर्स लगाता है। जो फोर्स निशानदेही करती है, बताती है कि उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना है, क्योंकि वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका जो मोमेंटम है दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये आगे चल के मैं अगले टॉपिक में इसको प्रूव करने वाला हूँ। तो फिर इन सारी बातों से हमने क्या कंक्लूड किया?
कंक्लूड ये किया कि जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो क्वालिटी है वो बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी है मोशन की वो कितनी है, और इसी चीज़ को हम मोमेंटम कहते हैं। यानी the quality of moving body which describes the quantity of motion is known as momentum। जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके मूव करने की जो क्वालिटी है उससे हमें उसकी मोशन की क्वांटिटी का पता चलता है, उसकी अमाउंट का अंदाज़ा होता है। और ये जो अमाउंट है मोशन की क्वांटिटी जिसको हम कह रहे हैं, इसी का बेसिकली दूसरा नाम जो है वो मोमेंटम है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। कैसे लगा आपको? इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना जो क्वेश्चन है उसको हम हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं 24 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।